या वो तो कंज्यूम होगा, ये कंजम्पशन हो गया। बी और सी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है हमारी इकोनॉमी में, वह तो वो कंज्यूम होगा या इन्वेस्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन मतलब फाइनल गुड्स है ना, प्रोडक्शन का मतलब फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स हैं या तो कंज्यूमर गुड्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे, और जो कैपिटल गुड्स हैं वो या तो पुराने जो वर्न आउट है डेप्रिसिएशन में जाएंगे रिप्लेस करने में जो यूज हो गए, और या फिर वो नेट एडिशन हो गया या नेट होंगे। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। तो सी का आंसर बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल है सी का आंसर ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हाट अबाउट सेवेंथ वन? सेवेंथ का क्या आंसर होगा? सो बी। बी, ओके, बी भी एक आंसर हो सकता है। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर सी। ओके, एनीबॉडी एल्स? बी और सी दो ऑप्शंस आए हैं। हु इज लेफ्ट टू ट्राई? है ना, एक ध्रुवी इज लेफ्ट टू ट्राई, एकता एंड शुभी। क्या लग रहा है आपको? So what is the answer for this seventh question? सर बी। सब बी। अच्छा, बी लग रहा है। और सी। हाँ, सी। सी भी एक रिस्पॉन्स है। एक जवाब किसका बच गया फिर? ये भी किसने बोला? एकता ने बोला कि ध्रुवी ने बोला? किसने बोला? ध्रुवी ने बोला ना? सर मैंने बी बोला। तुमने बी बोला? हाँ, मैंने सी बोला। अच्छा, तो ये शुभी ने नहीं बोला कुछ भी। ओके, सर मैंने बी बोला। अच्छा। अब देखिए, मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने आपसे कहा कि जो भी एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो मतलब हमारा फाइनल गुड्स से मतलब फाइनल गुड्स माने जिसको हम डायरेक्टली अब यूज कर सकते हैं। फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपसे कहा। एक गुड्स होते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो खर्चा कंजम्पशन गुड्स पे होता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये गुड्स हमने यूज कर लिया। दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट भी, उसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसको ग्रॉस मानना है। अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा टोटल कैपिटल गुड्स हुए हैं प्रोड्यूस, उसमें कुछ गुड्स डेप्रिसिएशन में रिप्लेसमेंट में काम आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट माने जो प्रोडक्शन करने में एसेट यूज हो गई उसको रिप्लेस करने में, और जो दूसरा है उसका हिस्सा वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन जो हुआ है वो कंजम्पशन के लिए या कैपिटल कंजम्पशन। कैपिटल कंजम्पशन में ग्रॉस, कैपिटल कंजम्पशन मतलब ग्रॉस, और ग्रॉस को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं रिप्लेसमेंट में या नेट इन्वेस्टमेंट में। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा जो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज है वो जो ऐड करती है और मेंटेन करती है कैपिटल स्टॉक को। कैपिटल स्टॉक को ऐड करती है और मेंटेन करती है। तो ये बात सही है आप लोगों की कहना, यहां तक आप सही हैं आप लोग बिल्कुल, कि जो ऐड करती है और मेंटेन करती है तो वो फाइनल गुड्स तो नहीं हो सकता, कि फाइनल गुड्स के अंदर तो कंजम्पशन भी आता है, तो कंजम्पशन तो ऐड नहीं करता और मेंटेन नहीं करता। कंजम्पशन तो हमारी बस नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हमारी जो अभी जरूरत है वो देता है। हमारा जो आज हमको भूख लगी, जो आज हमको पहनना है, आज हमको जो खाना है, वो सब देता है। वो उससे कोई कैपिटल स्टॉक तो नहीं बढ़ता है, ना कैपिटल स्टॉक मेंटेन करता है। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना फैक्ट्री को मेंटेन करता है, ना वो कुछ नहीं करता। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा या फिर नेट इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको क्या, और अच्छा, ये नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी
अच्छा ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसको मैं आगे बांट सकता हूँ। इंक्रीज इन स्टॉक, ये स्टॉक में इंक्रीज हो सकता है, और या फिर वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा अच्छे से आपको बता दूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर आएगा तो आगे दिक्कत आएगी। प्रोडक्शन जो भी हुआ है इकोनॉमी के, थोड़ा सा नीचे स्पेस और आ जाएगी, ये आप इसको थोड़ा सा पूरा चार्ट ही देख लीजिए। अब हम आगे जो बढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, ये क्वेश्चन भी हमें दिखता जाए, ठीक है। ये जो भी हमारा इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, जब भी मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं वहां पे मेरा मतलब फाइनल गुड्स से ही होता है, इंटरमीडिएट गुड्स तो अभी प्रोड्यूस ही नहीं। फिर इसको मैं जाऊं तो इसको आगे कह सकता हूं कंजम्पशन गुड्स। और इन्वेस्टमेंट गुड्स, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल गुड्स, दोनों एक ही बात, फिर से मैं बता दूं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं ये दो काम में आते हैं। एक रिप्लेसमेंट के, रिप्लेसमेंट माने जो यूज हो गए, मशीनें खराब हो गई उनको रिप्लेस करने में। तो इससे रिप्लेसमेंट, अगर जितना इन्वेस्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और वो सिर्फ सारा का सारा रिप्लेसमेंट में चला जाएगा, तो कंट्री अपनी कैपिटल स्टॉक को जस्ट मेंटेन कर रही है, बढ़ा नहीं रही है, सिर्फ मेंटेन कर रही है, क्योंकि सारा का सारा रिप्लेसमेंट है। उसके अलावा तो प्रोड्यूस ही नहीं किया आपने, एक्स्ट्रा तो बनाया ही नहीं कुछ। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा बनाते हैं वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं इसको हम ग्रॉस भी कह सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये नेट। अब नेट के भी दो कंपोनेंट्स हो गए आगे। एक है हमारा चेंज इन स्टॉक, स्टॉक इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है हमारा नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माने जो हमने नई फैक्ट्री बनाई, नई मशीन बनाई, जो रिप्लेसमेंट में नहीं, नई बनाई। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर इसका। अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप मुझे ये बताएंगे कि जो आप लोगों ने कहा किसी ने फाइनल गुड्स नहीं चूज किया, सारा सबका आंसर ये दोनों था। तो फाइनल गुड्स आपने नहीं चूज किया तो बिल्कुल सही किया, फाइनल गुड्स तो नहीं हो सकता। फाइनल गुड्स तो ये है, तो फाइनल गुड्स में तो कंजम्पशन भी आ गया। कंजम्पशन कोई ऐड नहीं करता, कंजम्पशन सिर्फ हमारी डे टू डे नीड्स को फुलफिल करता है। ये एक इकोनॉमी के में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा कैपिटल स्टॉक प्रोड्यूस हुआ है, उसमें कुछ इसका योगदान नहीं है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जस्ट डे टू डे नीड्स फुलफिल करता है। इससे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जैसे लिखा है इसमें, एंड दस मेक्स प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो ये कंजम्पशन गुड्स दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन थोड़ी करते हैं। दे डू नॉट ऐड, कंजम्पशन गुड ना ऐड करते हैं ना मेंटेन करते हैं कैपिटल स्टॉक को, कुछ नहीं करते वो। दे आर जस्ट आवर सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट। वो हमारा कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड्स। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स की। इन्वेस्टमेंट गुड्स में मैंने कहा रिप्लेसमेंट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, कुछ तो डेप्रिसिएशन में चला जाएगा और कुछ नेट इन्वेस्टमेंट होगा। नेट इन्वेस्टमेंट में स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी आ गया और फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आ गया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर बोला है मेंटेन करता है और ऐड करता है। तो आपको मुझे ये बताया कि इसके अंदर मेंटेन कौन सा है, सिर्फ मेंटेन की बात करिए। ये जो प्रोडक्शन हुआ है इसके अंदर मेंटेन क्या, कौन सी चीज मेंटेन कर रही है उसको, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कौन सी चीज मेंटेन कर रही है, ये बताइए मेरे को। कौन सी चीज मेंटेन कर रही है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब आप लोग हैं क्लास में कि नहीं है कि क्या है, मुझे मालूम नहीं। सर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करता है क्या मेंटेन? नहीं बेटा, मेंटेन करता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को अपन क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन को अपन क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। yes. आज हमारी कंट्री के अंदर जो कैपिटल गुड्स हुए हैं प्रोड्यूस, वो कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, कैपिटल गुड्स माने आप मान लो एग्जांपल सिंपल दे रहा हूं मैं, मशीनरी प्रोड्यूस हुई। अब ये मशीनरी, पुरानी मशीनरी वो जो खराब हो गई है उसके लिए यूज, रिप्लेसमेंट में यूज हो रही है।
पुरानी मशीनरी जो खराब हो गई उसके लिए यूज हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और जो मशीनरी नई बनी है, अब वो रिप्लेसमेंट के बनाए जो ऐड हुई है, उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो है, ये जो मेंटेन वाली बात है, मेंटेन तो डेप्रिसिएशन करता है, रिप्लेसमेंट मेंटेन डेप्रिसिएशन हम जितना लगाएंगे वो हमारी पुरानी एसेट को रिप्लेस करता जाएगा। हमने जो प्रोडक्शन किया उसमें उतना उसमें चला गया डेप्रिसिएशन। ऐड क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है फिक्स इन्वेस्टमेंट, ऐड फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब डेप्रिसिएशन और नेट, ये नेट है, ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ये डेप्रिसिएशन के बाद आया है ना, ये देखिए मैंने डेप्रिसिएशन अलग कर दिया, उसके बाद ये आया फिक्स्ड। तो ये जो मेरा फिक्स इन्वेस्टमेंट है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट है। तो जब नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट को और रिप्लेसमेंट को दोनों को जोड़ दूंगा तो ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी, ऐड वाली भी बात पूरी हो जाएगी और मेंटेन वाली भी। मेंटेन क्या कर रहा है? डेप्रिसिएशन। ऐड क्या कर रहा है? नेट फिक्स एसेट्स, ये ऐड कर रहा है। तो ऐड प्लस रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट है, मेंटेन, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट्स को और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूं तो उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट, देखो जब नेट इन्वेस्टमेंट को और डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट को ऐड करूंगा और डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट आएगा। This is how it happens. Net investment plus depreciation is gross investment. Net fixed investments plus depreciation is gross fixed investments. तो इसका आंसर हमारा gross fixed investment होना चाहिए. That is the answer for this. ये जो है gross fixed investment जो है वो add भी कर रहा है और वो maintain भी कर रहा है. Is this okay? है ना, ये चीजों को समझना है। इसीलिए हमने आगे क्या देखा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन को हम एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीजें देखनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर मैं आगे एक दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ता हूँ। इसके बाद हम सर्कुलर फ्लो लेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज मुझे आपको स्टॉक्स एंड फ्लो समझाना। जिन बच्चों के लिए ना सुबह सुबह क्लास रखी है उनको होश में रहना है, चाहे वो हिमांशु हो चाहे सार्थक हो, है ना, आपको जवाब देना है। हाँ, स्टॉक्स एंड फ्लोज। देखिए स्टॉक्स एंड फ्लोज का मतलब दो तरह से होता है, ये मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ में पहले डिस्कस किया हुआ है। इसको एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है, फिर उसको तो सभी बुक्स ने कॉपी किया, यहाँ नहीं, मैंने वो डायग्राम नहीं दिया इसके अंदर। स्टॉक्स एंड फ्लोज के अंदर ऐसा होता है कि जब कोई चीज हम मेजर करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसके लिए मैं दूसरी स्क्रीन ओपन करता हूँ। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में चीजों को मेजर करने का तरीका होता है। इकोनॉमिक्स में क्या बात करें, हम हर जगह होता है, अकाउंट्स में होता है कि कोई चीज हम आज, है ना, ऐसा नहीं, हिंदी मतलब हिंदी में लिखता हूँ, कोई चीज हम आज और अभी, आज और अभी हम मेजर कर रहे हैं, अभी के अभी कितना है इस समय जस्ट, और कोई चीज हम मेजर करते हैं पूरे दिन में, हमने कहा पूरे दिन के अंदर, होल डे, फिर हमने कहा पूरे मंथ में, पूरे महीने में, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पूरे महीने में क्या था। तो ये दो तरीके होते हैं ना। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, अभी के अभी और पूरा दिन पूरा महीना, तो वो भी मैं बता देता हूँ। आप किसी से पूछते हैं कि भाई आपकी इनकम क्या है, इफ यू आस्क समबडी कि व्हाट इज योर इनकम, तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब लोग कैसे देते हैं, मतलब व्हाट दे से, मेरी इनकम मतलब पूरे महीने में इतनी है, कि आज कितनी है, अभी मैंने इस सेकंड में कितना, मतलब हाउ पीपल रिस्पॉन्ड, वो क्या कहते हैं सर एनुअल बेसिस पे, Monthly. बताते हैं। एनुअल बेसिस पे कुछ लोग कहते हैं,
ठीक है, और एक और जवाब आया था। हाँ, और मंथली भी हो सकता है, कुछ लोग डेली भी कह सकते हैं कि रोज मैं इतना कमाता हूँ। सर ये मतलब ये तो टाइप ऑफ वर्क और उनके जो पेमेंट रिसीविंग आप के जो नहीं, इंटरवल्स अच्छा ओके ओके, अच्छा ठीक है। देखो, आप अगर किसी से पूछते हो, आपको अभी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आप उस बिजनेसमैन ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, उसने 120 रुपए में बेच दी। अब आप उससे पूछते हो तुमको अभी के अभी कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो बताएगा मैंने इस डील के अंदर जो 100 रुपए की चीज थी मैंने 120 में बेची, अभी इस डील के अंदर मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, वो ये बताएगा। ठीक है, बढ़िया। लेकिन आप किसी से उसकी इनकम पूछोगे इस डील में, है ना, प्रॉफिट जो है वो डील का है, उसके पूरे महीने का प्रॉफिट नहीं है, उस डील में कितना कमाया। आप किसी से इनकम पूछोगे तो इनकम कोई एक पॉइंट ऑफ एक उस क्षण में थोड़ी होता है। इनकम वो बताएगा कि पूरे महीने में कितना किया, इनकम वो बताएगा पूरे साल में कितना किया, इनकम वो बताएगा पूरे दिन में कितना किया। ऐसा नहीं होगा कि अभी के अभी मेरा इनकम इतनी, ऐसा कोई होता है क्या? चाहे कोई भी काम, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी अभी के अभी इतनी इनकम। अच्छा, अभी के अभी भी बोलेगा ना, तो ये बोलेगा एक घंटे में, पिछले एक घंटे में मैंने क्या कमाया, पिछले 4 घंटे में मैंने क्या कमाया। ऐसे होता है। इनकम हमेशा एक ड्यूरेशन में मेजर होती है, एक पीरियड, टाइम पीरियड में मेजर होती है। इनकम कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, आप कोई चीज जमीन पे गिराते हैं, जितनी देर वो ठक से आवाज होती है, इनकम उतनी देर में नहीं मेजर होती कि अभी बस जितनी ये गिरेगी बस उस, ऐसा नहीं होता। इनकम आप मेजर करते हैं कि भैया दिन भर में कितना कमाए। जब आप दिन भर और उस पॉइंट की बात करते हैं, मैं एग्जांपल उसका देना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, चल इसको हटा, मैं मान लीजिए आपसे ये कहता हूं अभी 7:23 AM मेरे पास कंप्यूटर का टाइम बता रहा, भाई इस समय तेरी इनकम कितनी है, तो भैया 7:23 पे अभी की अभी थोड़ी। तो अगर हम बोलेंगे तेरी इनकम कितनी है, तो अगर वो दिन भर की इनकम बता रहा है तो वो 7:23 की इनकम भी जोड़ेगा, इतने बजे क्या हुआ, फिर 7:24 पे कितना हुआ वो भी जोड़ेगा, तो वो पूरा ऐड करेगा। 7.25 पे, 7.30 पे, मतलब पूरे दिन भर में कितना, वो सबको ऐड करेगा। पूरे सुबह से ले, आज दिन भर की देखनी तो 7:23 से अगर उसका दिन स्टार्ट होता है 7.23 से, और वो शाम को ना 7 o'clock तक PM तक चलता है, तो 7 AM से लेकर 7 PM तक सारी इनकम को जोड़ेगा, तब बोलेगा आज की मेरी इनकम ये है। वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी इनकम है ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि वो ये कह रहा है कि अभी की अभी 7.23 पे, 7:23 पे कितना इनकम है, ऐसा नहीं होता। वो पूरी दिन भर की इनकम को जोड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनकम जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं होती। इनकम जो मेजर होती है पूरे ड्यूरेशन में मेजर होती है। अब किसी की मंथली इनकम की आप बात करेंगे तो पूरे मंथ की जोड़ेगा ना, 1 तारीख को कितनी हुई, 2 तारीख को कितनी हुई, 3 तारीख को कितनी हुई, 4 तारीख को कितनी, सबको जोड़ते वो आखिर में 30 तारीख को जो भी है उसको जोड़ के रहेगा पूरे महीने की इनकम। किसी की आप एनुअल इनकम जोड़ेंगे तो जनवरी की इनकम भी जोड़ेगा, फरवरी की भी जोड़ेगा, मार्च की भी जोड़ेगा, व्हाटएवर, तो वो उस ढंग से पूरे साल की इनकम दिखाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल NCERT में जो दे रखा है वही दे रखा है कि मान लीजिए कोई पानी की टंकी है ना, उसके अंदर हम पानी भरा जा रहा है ना, ये टंकी है, यहाँ पे हमने आउटलेट बना लिया, ये वो आउटलेट, यहाँ से वो पानी उसके अंदर आ रहा है, पानी हम भर रहे हैं। तो आप पूछेंगे टंकी में कितना पानी है, तो ये जो पानी है ना ये हर पल बदल रहा है, इट इज चेंजिंग एवरी टाइम। अभी इतना है इस सब, तो आपसे पूछा जाएगा कितना है, तो वो बताएगा कि जो पानी है हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना है, मतलब 7.25 हो गया, इतने बजे कितना पानी है। अब आप बोलेंगे कितना पानी भरा, तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई 7 बजे से 8 बजे तक कितना भरा। ये दो अलग अलग डायमेंशन से मेजर करने, एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है और एक किसी ड्यूरेशन में मेजर हो रहा है।
तो पानी कितना है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, कितना भरा वो एक ड्यूरेशन होगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अकाउंट्स में आप बहुत ज्यादा दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक होता है आपने 11th के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और एक आपने बनाया बैलेंस शीट। ये दोनों इस बात के एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि दोनों का मेजरमेंट का तरीका अलग है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस पे आप लिखते हैं एज एट या एज ऑन, जो डेट आपने लिखी है 31 मार्च 21, तो ये बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ उस दिन की है, उस दिन की। उसके पहले वाले दिन, उसके बाद वाले दिन ये बदल जाएगी। तो ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो रहा है। और जब यहां पे आप कहते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन कब, 31 मार्च 21, तो ये बताता है पूरे साल की फॉर द ईयर। जो मैंने यहाँ पे सेल्स लिखी है वो सेल्स सिर्फ 31 मार्च की नहीं है, 31 मार्च को खत्म होने वाले साल की है। तो 31 मार्च को खत्म होने मतलब 1 अप्रैल 20 की भी सेल है, 2 अप्रैल 20 की भी है, सब पूरे अप्रैल की है, पूरे मई की है, जून की है, जुलाई की है, सब कुछ जोड़ जाड़ के आएगा। तो ये पूरे साल की। इसके अंदर मैंने लिखी परचेजेस, तो पूरे साल की परचेज है। इसके अंदर मैंने लिखी वेजेस, तो पूरे साल की वेजेस है। इसके अंदर जो भी आइटम मैं लिख रहा हूँ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में वो पूरे साल के हैं। पीएनएल अकाउंट में जो सेल्स लिख रहा हूँ, सैलरीज लिख रहा हूँ, वो सैलरीज उस दिन की नहीं है, पूरे साल की। तो बैलेंस शीट मेजर्स इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता है। और पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मेजर्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस दिन, उस क्षण पे कितना, उसको हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स किसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लो। तो वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में। एक स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं जो जिनका नेचर स्टॉक की तरह होता है, और एक फ्लो होते हैं जो एक ड्यूरेशन मेजर होते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, कैपिटल स्टॉक, ये बता चुका हूं मैं आपको। साल के शुरू में हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज है, वो कैपिटल स्टॉक। फिर साल भर के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन के अंदर जो कैपिटल गुड्स हैं, वो इस कैपिटल स्टॉक में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे साल के अंत का कैपिटल स्टॉक आ जाएगा। और ये साल के शुरू का। और इसको मैंने आपसे कहा था कि ये जो कैपिटल गुड्स हमने इस साल प्रोड्यूस किए हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक वेरिएबल है कि फ्लो वेरिएबल है? व्हाट डू यू थिंक? इन्वेस्टमेंट जो हमने साल के शुरू का कैपिटल स्टॉक है, ये हमने जो प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के अंदर जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये कैपिटल स्टॉक एंड का है। तो साल के बीच में ये जो प्रोडक्शन हुआ है साल में, ये क्या है? इट इज अ स्टॉक वेरिएबल, इट इज अ फ्लो वेरिएबल? सर फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल, क्योंकि ये पूरे साल भर का प्रोडक्शन है। इन्वेस्टमेंट, अब देखिए यहाँ पे फर्क है। इन्वेस्टमेंट हम इकोनॉमिक्स में जो बोलते हैं, इकोनॉमिक्स फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि हमने कैपिटल गुड्स साल भर में कितने प्रोड्यूस किए। साल भर का जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन है वो हमारा
ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, मैं पूरा शॉर्ट में लिखता हूँ, जो पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोड्यूस किया। उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये बात। अब दूसरी चीज आपको जो समझनी है कि प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन, इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, और आपने कितना पैसा सेव किया है, मतलब रोज कितना सेव किया, सेविंग हो गई। ये सब के सब जो है, ऑल ऑफ दीज आर आवर फ्लो वेरिएबल्स, ये सब फ्लो वेरिएबल्स, ये सारे के सारे एक साल के अंदर मेजर होते हैं, एक महीने में मेजर हो सकते हैं, पूरे साल भर में कितने इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना हमने पूरे साल भर में प्रोडक्शन किया, कितना हमने साल भर में कंजम्पशन किया, महीने में कंजम्पशन किया, हमारी साल भर की महीने की कितनी इनकम है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी सेविंग कितनी है, ऑल दिस इज फ्लो वेरिएबल। तो ये आपको दो तरीके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक किसी जो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो, और एक ड्यूरिंग द पीरियड मेजर। ड्यूरिंग द पीरियड जो होते हैं वो फ्लो कहलाते हैं, और जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं वो स्टॉक कहलाते हैं। स्टॉक वेरिएबल इकोनॉमिक्स में बहुत कम हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा नहीं है। कैपिटल स्टॉक जो मैंने बताया वो है, एक दो चीजें और आएगी। मनी सप्लाई को मैंने स्टॉक वेरिएबल, मैंने उस समय आपको स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस बताया था कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हमें देखना है कि कितने मनी का सप्लाई है, तो मनी का सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल। वो ये देखता है कि इस समय हमारे देश के अंदर बैंक डिपॉजिट्स कितने हैं, चेकेबल डिपॉजिट जो आप निकाल सकते हो जब चाहो, और हमारे पास हार्ड करेंसी, लोगों के पास में करेंसी कितनी, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। लेकिन सप्लाई जो टर्म है, जो सप्लाई कहते हैं हम जिसको, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई बाय नेचर फ्लो वेरिएबल। सप्लाई मतलब पूरे महीने भर की सप्लाई कितनी है, सप्लाई फ्लो वेरिएबल है। डिमांड फ्लो वेरिएबल है, डिमांड भी फ्लो है, पूरे महीने की डिमांड कितनी, पूरे दिन की डिमांड कितनी, पूरे हफ्ते की डिमांड कितनी, पूरे साल की। तो सप्लाई भी फ्लो है, डिमांड भी फ्लो है। लेकिन जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो वो स्टॉक हो जाता है, देन इट बिकम्स अ स्टॉक वेरिएबल। तो ये जो हमारा मनी सप्लाई वगैरह है, ये सारी चीजें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, मतलब मनी सप्लाई इज ऑलवेज स्टॉक, बट सप्लाई जो है, ये कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सी सप्लाई है जो स्टॉक वेरिएबल है। सप्लाई तो फ्लो ही होती है, लेकिन एक सप्लाई ऐसी है जो स्टॉक है, जो आपके सिलेबस में, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक वेरिएबल है, अदरवाइज आप किसी भी चीज की सप्लाई की बात करें वो फ्लो ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी सप्लाई की, तो भैया पूरे दिन भर में कितनी की। मिल्क की इंदौर के अंदर कितनी सप्लाई है, तो पूरे दिन भर की कितनी है। ऐसा नहीं कि जो सुबह 7 बजे दूध बिका वही, नो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, शाम को, सुबह, पूरे दिन। सर एक डाउट है। हाँ सर, जैसे जो स्टॉक होता है, अगर मान लो जो स्टॉक बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, जो एकदम एट प्रेजेंट है वो चीज, एट प्रेजेंट है वो चीज। तो सर मतलब उसके अंदर स्टार्टिंग से लेके उस टाइम तक का लेता है, जो उसी टाइम इवेंट हुआ है उसका लेता है। उसी टाइम। तो अब जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट बताई, ये बैलेंस शीट बताई। अब तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसको और मैं क्लियर कर देता हूँ। बैलेंस शीट कब की, 31 मार्च 21 की। इसको मैं एक अलग पेज पे चलता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21 जब मैं कह रहा हूं कि कैश 15,000 है, बैंक 80,000 है। मतलब क्या, मतलब सिर्फ 31 मार्च 21 को कैश 15,000 था। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 31 मार्च 21 लिखते हम जरूर है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि 31 मार्च 21 को पूरे दिन कैश 15,000 ही था।
नो, ये 31 मार्च है, मतलब एंड है, क्लोज है। तो 31 मार्च को शाम को 8 बजे अगर मैं अपना बिजनेस को मंगल करता हूं, बिजनेस उस दिन के लिए बंद करता हूं या उस दिन के लिए बंद करता हूं, तो 8 बजे करता हूं, तो ये 31 मार्च 21 है, तो इसका 31 मार्च 21 को 8 PM का समय। अब ये 31 मार्च को सुबह कुछ और हो सकता है, कैश और बैंक दिन में बदलेगा नेचुरली। बिजनेस करा है तो 31 मार्च को दिन भर बिजनेस बंद थोड़ी रहा, पूरे दिन हमने धंधा किया, सामान खरीदा, बेचा, पेमेंट किया, पेमेंट आया, सब कुछ किया। तो कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, सब कुछ बदलता रहा, मशीनरी का बैलेंस, सब कुछ बदला। इसमें तो मैंने सिर्फ कैश और बैंक लिखा है, बाकी दूसरी एसेट्स भी है, यहाँ पे मशीनरी भी है, ठीक है, स्टॉक भी है, क्रेडिट डेटर्स भी है, डेटर्स के भी कुछ पेमेंट आए दिन भर के अंदर। मैंने साल का अंत था तो हमने कहा भैया पुराना पेमेंट करो यार, खत्म करो, कुछ डेटर्स ने हमें पेमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी लिख रहा था, हाँ मशीनरी है, डेटर्स है, स्टॉक है, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, दिन भर में बदल रही है ना। कुछ क्रेडिटर्स को हमने भी पेमेंट किया, कुछ हमने बैंक लोन भी हमने चुकाया, तो ये दिन भर में बदला है, कैपिटल भी बदली होगी। लेकिन मैं जब 31 मार्च कह रहा हूं तो हम लोग इकोनॉमिक अकाउंट में टाइम नहीं डालते, बट 31 मार्च मींस 31 मार्च का एंड करते समय। और अगर मैं ये कहता हूं कि बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी, नहीं 1 अप्रैल जो डेट लिखी इसके साथ, अगले दिन 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21, तो जो बैलेंस शीट शाम को 31 मार्च 21 को रात को 8 बजे थी जब मैंने बिजनेस को बंद किया उस दिन के लिए, और जब मैंने 1 अप्रैल अगले दिन सुबह 8 बजे वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट किया 8 AM, तो ये बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट सेम होनी चाहिए। जब मैं यहां पर डेट कह रहा हूं 1 अप्रैल, इसका मतलब ये स्टार्टिंग की डेट है। इसका मतलब 1 अप्रैल को जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जब चालू किया धंधा, उस समय जब दुकान खोली अपनी या जब फैक्ट्री खोली अपनी या जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन, वो जो भी है, तो उस समय की पोजीशन ये है। तो जितने बजे स्टार्ट किया 8 बजे, तो 8 बजे की पोजीशन। इसका मतलब ये नहीं कि 1 अप्रैल पूरे दिन यही था, नो, फुल डे तो चेंज हुआ ना। जो कैश यहाँ पे 31 मार्च को 21 को है, वो कैश यहाँ पर 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे था, दिन भर में बिजनेस होके चेंज हो गया। तो हम भले ही यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में डेट कह रहा हूं, लेकिन ये डेट भी टाइम स्पेसिफिक है। ये आप ये मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर है वो, ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन वही का वही, हमने टाइम नहीं डाला। मतलब माननी हुई बात है कि वो 31 मार्च है, तो मतलब 31 मार्च को अगर हमारा बिजनेस 31 मार्च को रात को 12 बजे तक चला, तो रात के 12 बजे की पोजीशन है। और जब 1 तारीख को सुबह 6 बजे खोला, तो 6 बजे की पोजीशन है। तो सेम, इसलिए हाँ बोलो या सर। अब जैसे अपन जो बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो बैलेंस शीट जो जितने भी साल भर के ट्रांजैक्शन है उनका एक सम ऑफ अमाउंट होता है। नहीं, साल भर के ट्रांजैक्शन का जो नेट अफेक्ट फाइनल फिगर एंड में निकल कर आती है, उससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब साल के शुरू में जो कैश था, कैश बैलेंस कब का, 1 अप्रैल 20 को, फिर साल भर में जो हमको रिसीट्स हुई पूरे साल में, जो भी पैसा हमको मिला, प्लस जो हमने पेमेंट्स किया, ठीक है, जो भी हमने पेमेंट किया साल भर का, और उसके बाद जो कैश बैलेंस हमारा अब बच गया, तो भाई वो कैश बैलेंस इस पर्टिकुलर टाइम पर है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पर है। ये कैश बैलेंस रोज बदल रहा है, और ये आज 31 मार्च को है। तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपसे बात की। मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास जो कैपिटल स्टॉक साल के शुरू में था, ये साल के शुरू का कैपिटल स्टॉक है। इसके अंदर साल भर के अंदर हमने इसके अंदर कुछ एडिशन किया, इसके अंदर साल भर,
और वो एडिशन जो है वो मेरा ये है, ये मेरा एडिशन है, ये मेरा एडिशन है, ये जो मैंने इस बार आज साल भर के अंदर जो एडिशन किया वो एडिशन है, दिस इज एडिशन। और ये एडिशन होने के बाद में जो हमारा बैलेंस बच गया वो ये, दिस इज अ बैलेंस विच इज लेफ्ट नाउ। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई हमारा स्टॉक वेरिएबल है, जब उसके अंदर हम फ्लो ऐड कर देते हैं तो स्टॉक की पोजीशन चेंज हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया पानी का, टंकी का फ्लो का, उन्होंने मिटा दिया शायद, हाँ, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक टंकी में कितना पानी है। वो ये कहते हैं कि इस टंकी के अंदर मान लीजिए अभी 100 लीटर पानी है, दैट इज राइट नाउ। अब मैंने इसके साथ एक टैप ओपन किया और अब इसके अंदर पानी और बढ़ने लग गया, तो जितना पानी मैंने 1 घंटे के अंदर इसके अंदर भरा है वो फ्लो हो गया और ये स्टॉक था। फिर वो 1 घंटे के बाद जब मैं मेजर करूंगा तो उसके अंदर आ रहा है सब 150 लीटर है, तो अब ये 150 लीटर फिर से स्टॉक हो गया। तो फ्लो ब्रिंग्स चेंज इन स्टॉक, फ्लो से स्टॉक बदलता है। जो तुमने कहा कि हमारे पास जो कैश बैलेंस था वो स्टॉक है, लेकिन साल भर में जो रिसीट्स हुई और जो पेमेंट्स हुई वो फ्लो है, और उनकी वजह से कैश बैलेंस एंड ऑफ द ईयर चेंज हो गया। तो फ्लो स्टॉक के अंदर चेंज लाता है, फ्लो स्टॉक के अंदर चेंज लाता है। बिकॉज ऑफ द फ्लो स्टॉक कीप्स ऑन चेंजिंग। कैश बैलेंस स्टॉक है और जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स है वो फ्लो है, और उससे हमारा स्टॉक चेंज हो गया, स्टॉक बढ़ गया या स्टॉक घट गया। सर हम फ्लो को बेसिकली चेंज बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, एब्सोल्युटली। फ्लो कैन बी अ चेंज, डेल्टा, इकोनॉमिक्स में चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा, तो फ्लो इज डेल्टा। बिल्कुल, अगर हम फ्लो को स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे तब वो चेंज है, अगर हम फ्लो को स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तब वो चेंज नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 1 घंटे में कितना पानी भरा, तो आपने कहा 50 लीटर, दैट्स इट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टॉक में कितना चेंज आया, और फिर आप कहते हो 50 लीटर का आया, तब वो चेंज हो गया। तो हमेशा फ्लो को चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते नहीं है, लेकिन हम अगर करना चाहें तो जो फ्लो है वो चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल यूज किया जा सकता है, परफेक्टली यूज किया जा सकता है, क्योंकि फ्लो ब्रिंग्स चेंज इन द स्टॉक। तो स्टॉक को जब कंपेयर किया जाएगा तो फ्लो की बात की जाएगी कि कितना फ्लो था, साल भर में कितनी रिसीट्स हुई, कितनी पेमेंट्स हुई। लेकिन अगर मैं सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात करूंगा तो हमेशा फ्लो चेंज है, लेकिन चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक। चेंज हम हमेशा स्टॉक के, अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो चेंज का कोई मतलब नहीं है ना। हम चेंज निकालेंगे कैसे? चेंज हम निकालते तभी है जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी हो, ओपनिंग बैलेंस हो, क्लोजिंग बैलेंस भी हो, तो हम उस केस के अंदर जो हमारा फ्लो है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही, फ्लो बिकम्स चेंज इन दैट केस। इज दैट ओके? यस सर। मैं वापस उस शीट पे आ रहा हूं जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा था। Stocks and flows. Stock variables are those whose magnitude, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको जब स्पेल करना है, बताना है, तो whose magnitude is measured at a particular point of time, at a particular point of time. Examples क्या है? Capital. Capital एक point of time पे होती है। Capital सुबह कुछ और होगी, शाम को कुछ और होगी, दोपहर में कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, आने वाले कल कुछ और होगी। बैंक बैलेंस बदलता रहता है, अभी कितना बैंक बैलेंस वो बताया जा सकता है। तो बैंक बैलेंस जो आप बात करते हैं, कोई भी बैलेंस है, बैलेंस इज ऑलवेज स्टॉक, बैलेंस कैन नेवर बी फ्लो। बैलेंस तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है।
लेबर फोर्स कितना है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। मनी सप्लाई कितना है, जैसे मैंने आपसे कहा मनी सप्लाई इज ऑलवेज स्टॉक, तो ये सारे स्टॉक वेरिएबल्स। फ्लो क्या होते हैं? फ्लो वेरिएबल्स आर दोस whose magnitude is measured over a period of time. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब आप स्टॉक की बात करेंगे तो आप बताएंगे अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जब आप फ्लो की बात करेंगे तो आपको लिखना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे पीरियड में और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जब whenever you define stock and flow you have to use this। और दोनों क्या है? दोनों मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड you need to measure it something। तो स्टॉक वेरिएबल दोनों, बाकी तो सब चीज कॉमन है, बाकी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिए। फिर फ्लो वेरिएबल्स क्या है? बहुत सारे फ्लो वेरिएबल्स, सारे के सारे हमारे फ्लो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। स्टॉक, इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। स्पीड ऑफ द कार, कितनी तेजी से कार चल रही है, एक घंटे में कितनी तेजी से, है ना। स्पीड हमेशा विद रेफरेंस ऑफ टाइम होती है ना। स्पीड विद आर, स्पीड इस पॉइंट पे थोड़ी होती है। स्पीड यू से कि एक घंटे में क्या स्पीड है, व्हाट इज द स्पीड। हमेशा आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th to 10th, स्पीड इज ऑलवेज विद टाइम, स्पीड पर आवर, ठीक है। सेल्स एंड परचेजेस, पूरे साल की सेल, पूरे महीने की सेल। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड द फ्लो। A stock is a quantity measurable at a particular point of time. Example, saving as on 1 जनवरी को क्या सेविंग थी, जैसा लगता है। Measured over a specified period of time. Is not time dimensional. Stock time dimensional नहीं है, टाइम के हिसाब से नहीं बदलता। अभी कितना है, अगले पल कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। और फ्लो इज सेड टू बी टाइम डायमेंशनल। ये पर आवर हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम टाइम नहीं बताते कि ये हम कहते हैं अभी है, ठीक है, 1 घंटे में कितनी है, 2 घंटे में कितनी है, ऐसा थोड़ी बोलते। स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर द फ्लो, मतलब स्टॉक जितना, स्टॉक फ्लो को डिफाइन करता है एंड फ्लो इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक, दोनों। स्टॉक जो है स्टैटिक है, स्टॉक बदलता नहीं है। फ्लो डायनामिक है, फ्लो बदलता रहता है ना। अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ द फर्म, लोन कितना है फर्म का, सप्लाई, मनी सप्लाई कितनी, कैपिटल स्टॉक, पॉपुलेशन, स्टैंडिंग वाटर इन द रिवर, नदी में अभी कितना पानी, ये सब हमारा स्टॉक है। इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, इंटरेस्ट कितना है लोन पर, मनी सप्लाई में कितना चेंज आया, इन्वेस्टमेंट क्या है, रनिंग वाटर इन द रिवर, ठीक है। नंबर ऑफ एनुअल बर्थ्स एंड डेथ्स, साल भर में कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, ये सब फ्लो है। स्टॉक्स एंड फ्लोज आर इंटररिलेटेड। अब ये समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्टॉक्स एंड फ्लोज आर इंटररिलेटेड। फ्लो इंपैक्ट्स द स्टॉक, सिमिलरली स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। Capital, for example, is a stock variable, and use of capital for production gives output. जो हमारे कैपिटल है, कैपिटल मतलब सब कुछ, एसेट्स वगैरह भी आने, है ना, इज ए स्टॉक वेरिएबल्स। कैपिटल जो हम मेजर करते हैं स्टॉक है। जब हम कैपिटल को यूज करते हैं, मशीनरी को यूज करते हैं, बिल्डिंग को यूज करते हैं, लैंड, तो प्रोडक्शन होता है, विच इज, जो प्रोडक्शन है वो फ्लो वेरिएबल है। आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो हमारा आउटपुट है कैपिटल गुड्स का, गिव्स राइज टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। विच इंक्रीजेस कैपिटल, तो जब आउटपुट होगा कैपिटल गुड्स का तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। मतलब जब हम कैपिटल गुड्स को यूज करेंगे तो हम कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे और कैपिटल भी बढ़ेगी। हियर कैपिटल स्टॉक इज वेरिएबल एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो। तो कैपिटल स्टॉक जो है वो, जो है हमारा, जो है वो वेरिएबल है, इज स्टॉक वेरिएबल। कैपिटल जो है स्टॉक वेरिएबल है और इन्वेस्टमेंट फ्लो, जितना अभी है कैपिटल वो हमारा स्टॉक।
शोज, अब जैसे यहाँ दिखाया गया है कि शोज डिपॉजिट्स ऑफ 20,000, ठीक है, हमारी कंट्री में 20,000 का हमने बैंक में डिपॉजिट किया, जैसे ये दिखाया कि हम 20,000 2,000 रुपए पर मंथ बैंक में जमा कर रहे हैं, लेकिन बैंक में 1 जनवरी 2020 को कितना पैसा था वो हमारा स्टॉक हो गया, और जो हमने बैंक से पैसा हर महीने 2,000 रुपए निकाल रहे हैं ये फ्लो हो गया, ठीक है। ये मैंने डायग्राम जो है वो उसी से लिया अपना वीके ओरी से, उसमें दिस इज अ स्टॉक ऑफ योर सेविंग्स, ये जो हमारा स्टॉक है ये आपकी सेविंग्स है, ठीक है। जितना हमारा जो 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 बैंकों में पैसा जमा है वो स्टॉक है, और जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं या बैंक में जमा करते हैं वो फ्लो है, और उससे हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट योर स्टॉक ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन योर फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स। अब आपका जो स्टॉक है बैंक में कितना पैसा है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं और आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये दोनों स्टॉक और फ्लो जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं। एनी डाउट इन स्टॉक एंड फ्लो? नो सर। नो सर। अब हम बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी ये होती है जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन दैट कंट्री की बाउंड्री में हो रही होती है। ओपन इकोनॉमी में हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी डील करते हैं, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई एक्सपोर्ट नहीं होता, कोई इंपोर्ट नहीं होता, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स भी हैं और इंपोर्ट्स भी। क्लोज्ड इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट, उसको कहीं बाहर से मतलब ही नहीं है। पहले हम पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे गांव है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब जो कुछ गांव में कंज्यूम होता है वो सब गांव में ही प्रोड्यूस हो जाता है, और बाहर से ना मंगवाने की जरूरत पड़ती है ना बाहर देने की जरूरत पड़ती है। ओपन इकोनॉमी इज ओपन। आज की डेट में कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्लोज हो ही नहीं सकती, ऑल आर ओपन इकोनॉमीज। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया से जिनका इकोनॉमिक रिलेशन होता है उनको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज इकोनॉमी उसका कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है बाकी दुनिया से। इन ओपन इकोनॉमी द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में बी डिफरेंट। अच्छा, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, और जब हम इसके अंदर बाहर से जो हमको आ रहा है और हम जो बाहर दे रहे हैं उसका जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वो नेशनल हो जाता है। तो डोमेस्टिक माने सिर्फ हमारी कंट्री में, नेशनल के अंदर जो हम बाहर से आ रहा है जा रहा है वो भी आ गया। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर अगर हम बाहर से बिजनेस कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन क्लोज इकोनॉमी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल। आज की डेट में ओपन इकोनॉमी इज अ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये जो बिल्कुल देखने को मिलता है वो ओपन इकोनॉमी, और क्लोज इकोनॉमी इज नॉट अ रियलिस्टिक। क्लोज इकोनॉमी रियलिस्टिक नहीं होती, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम कहने की बात भले कर लें बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये रिलेशन है क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी का, ये मैं आपको भेज दूंगा शीट, and then we'll continue further. Any questions, anything you would like to ask me, you can, and we